हर हर महादेव। जय महाकाल। आज की वीडियो का टाइटल जो है आपने पढ़ लिया होगा कि पितृपक्ष किसे कहते हैं, श्राद्ध किसे कहते हैं, कनागत किसे कहते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। जितना मैंने सीखा है या जितना मैंने कहीं पढ़ा है या देखा है या सुना है, मैं उस चीज़ की जानकारी और जो मुझे पता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्राद्धों का, कनागतों का, पितृपक्ष का क्या अर्थ होता है। सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना कहीं ना कहीं मुझे मेरी जो समझ कहती है मुझे और जो मुझे आज्ञा मिल रही है परमपिता परमेश्वर से, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और अगर आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप सुने और पूरी वीडियो को एक बार देखें और सुने ज़रूर। हम लोग जो है ना, इंसान करता क्या है कि इंसानों को अब अर्थ नहीं पता रह गया किसी चीज का, कि इंसान जो है सुन तो लेता है लेकिन उसको समझने की, उसको जानने की और उसको मानने की कोशिश नहीं करता। तो एक बहुत प्यारा भजन है, आपने सुना जरूर होगा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि लोग जो है ना, इंसान के मरने के बाद में उसकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है मेरे भाई, सत्य तो ये है कि इंसान की वही इच्छा उसके मरने से पहले पूरी होनी चाहिए, और होती भी वही है। पितृपक्ष का जो सही मायने में अर्थ ये है कि प्रभु भगवान हमें बताते हैं कि आपने जो जीवन के अंदर किया है वही जो है आपके साथ दोहराया जाएगा, वही सब जो है आपके साथ किया जाएगा। हम जो है क्या करते हैं कि चील, कौओ, चिड़िया, कबूतर, जानवरों को हम जो है भोजन खिलाते हैं और ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमें जो है क्षमा करना या कुछ भी जो हमारे साथ ऐसा ना हो। तो यही चीज ना हमें सबके साथ कंटिन्यू रखनी चाहिए। जीवन के अंदर जो है ना, हमें यही सोचना चाहिए कि जो जीवित व्यक्ति है, जीवित इंसान है, उसके साथ हम कभी अधर्म या पाप ना करें। पितृपक्ष के अंदर हम क्षमा तो मांगते हैं भगवान से और कहते हैं कि हमारे साथ, हमारे जीवन में कुछ गलत ना हो। तो आपको बताया जाए कि आपके जीवन में ना कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आप गलत नहीं करोगे। आप गलत कर लो, जितना मर्जी गलत कर लो, और उसके बाद फिर जितना मर्जी सही कर लो, वो आपको जो है उचित उसका न्याय, उचित उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। लोग जाते हैं, देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना अपना भाव है, और सब अपने अपने भाव से जो है अपने कर्म को करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। लोग जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, जमुना जी जाते हैं पितृपक्ष के अंदर और ये सब चीजें करते हैं। देखो वो उनकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन आपको करना यही चाहिए, क्योंकि वो आप जो कर रहे हो, ये ध्यान रख लो आप, कि जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू जो है ना, समय आपके साथ करेगा, आपके साथ वही होगा जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो। तो देखो पितृपक्ष के अंदर तो यही है। आप जो है, हम अपने जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे दादा परदादा परदादा, हमारे से जो ऊपर की पीढ़ी होती है, हम उनको, उनका जो उनकी कुछ इच्छाएं रह गई हों, उनको जो है हम भोजन व्यतीत करते हैं, भोजन देते हैं, और उनके द्वारा हम जो है
क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को, साधु संतों को, पंडितों को जो है हम भोजन खिलाते हैं, ताकि हम किसी न किसी माध्यम से ना ये चाहते हैं कि जो उनकी इच्छाएं हैं, वो उनकी इच्छाएं कहीं ना कहीं जो है अगर अधूरी रह गई हो तो उनकी इच्छाएं जो है हम पूरी कर सकें। तो यही होता है, क्योंकि ना इंसान का जीवन ना एक रिसाइकल है, वही काल चक्र है जो है। होता क्या है कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार हमारी आगे वाली जिंदगी में, चाहे वो हमारे बच्चों के रूप में हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों के रूप में हो, चाहे हमारे किसी भी परिजन के रूप में हमारे सामने आते हैं। यानी कि जैसा हमारे पितरों ने हमारे साथ किया वही हम आगे करते हैं। और ये रिसाइकल है, इसको समझना यही है कि हमें ना अपने जीवन में हमेशा दूसरों के साथ, अपनी पीढ़ियों के साथ में अच्छा करना जो है करना चाहिए। कभी किसी के साथ जो है मतलब पाप मत करो, कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो, क्योंकि मिलेगा भी वही आपको जो आप किसी के साथ में करोगे। तो इतना देखो मुझे पता है, और जितना मैं जानता हूँ मैंने आपको यही बताया। और इतना प्यारा भजन है ये कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से फायदा क्या। तो यही है बस कि जो इंसान है अपना जीवन जीने आया है, और सभी मनुष्य और सभी प्राणी एक समान है उस ईश्वर की नज़रों के अंदर। तो श्राद्ध और कृतज्ञताओं का तो अर्थ यही है कि हम अपने पूर्वजों से, अपने परमपिता परमेश्वर से, अपने जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हम उनको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं और उनके आगे अपना मस्तक झुका करके, शीर झुका करके उनसे बोलते हैं कि अगर हमसे कभी जीवन में कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें, और हमें ऐसा मार्गदर्शन दें, हमें ऐसा मार्ग दें आगे के लिए कि हमसे कोई पाप, अधर्म या गलती ना हो, ताकि भविष्य को हम समझ सकें और जीवन चक्र को जो है ना सही तरीके से जी सकें। तो इसी के साथ जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।